नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। आज का एजेंडे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ सुजल वर्मा मैं हूं और आज हम सीधी बात करेंगे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आतिशी बनी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर बोली आतिशी, मुझे आज बहुत दुख है। एलजी दफ्तर पहुंचे सीएम केजरीवाल, आतिशी समेत पूरा कैबिनेट साथ। सुप्रीम कोर्ट ने देश में 1 अक्टूबर तक लगाई बुलडोजर एक्शन पर रोक। आईपीएस मनोज कुमार वर्मा को बनाया गया कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर। आज का एजेंडा में सीधी हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की और इस दरमियान किन सवालों पर चर्चा होगी वो आपको एक बार बता देते हैं। कौन संभालेगा जम्मू कश्मीर की सत्ता की कमान? कौन बनेगा जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री? किसको देगी जनता अपना आशीर्वाद? क्या एनसी और कांग्रेस गठबंधन का चल पाएगा जादू? क्या भाजपा की बनेगी डबल इंजन की सरकार या फिर महबूबा मुफ्ती की पार्टी करेगी कमाल? जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले चरण का प्रचार थम गया है। चुनाव आचार संहिता के चलते कल सोमवार 16 सितंबर को चुनावी प्रचार पूरा हो गया, तो वहीं 18 सितंबर यानी कि कल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। और इससे पहले चरण में जम्मू कश्मीर में 7 जिलों की 24 सीटों पर चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसमें 23,27,000 वोटर्स शामिल होंगे। पहले दौर में कश्मीर घाटी की 16 सीटें, जबकि जम्मू संभाग की 8 सीटों के लिए मतदान कराया जाना है। और पहले चरण में मतदाता चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी को चुनेंगे, जिसमें कि 200 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल हो जाएगा। तो वहीं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली है। बात जम्मू कश्मीर की सियासत की करें तो एक तरफ जम्मू कश्मीर में बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलावा भी छोटी छोटी पार्टियों ने चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे, तो दूसरी तरफ 24 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी चुनावी प्रक्रिया बताते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटें हैं और 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण में 24 सीटों के लिए 18 सितंबर यानी कि कल वोटिंग होनी है। दूसरा चरण 25 सितंबर को होगा, जिसमें 26 सीटों के लिए वोटिंग होगी और अंतिम चरण यानी कि तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी, जिसमें 40 सीटों के लिए मतदान होना है। इसके बाद 8 अक्टूबर को मतगणना होगी और चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो वहीं कल 18 सितंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 24 सीटों पर चुनाव होगा और 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता करेगी। तो 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में और कल 18 सितंबर को पहले चरण का चुनाव है। यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटते हैं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो भरोसा। पिछले 15 साल से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। पहले चरण के चुनाव में दक्षिण कश्मीर और चिनाब घाटी में बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। न केवल भाजपा, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है, बल्कि इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी एआईपी और जमात इस्लामी के समर्थित निर्दलीय प्रत्याशियों से कड़ी चुनौती मिल रही है। तो अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार
विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले चुनाव के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या 87 थी। इस बार लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई है। 2014 में आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुए थे और अब पहले चरण की 24 सीटों का आकलन 2024 से करें तो 2014 के अंदर अगर बात करें तो दक्षिण कश्मीर और चिनाब घाटी की 22 सीटों में सबसे ज्यादा सीटों के साथ पीडीपी ने 11 सीटें जीती थी। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस ने 4-4, एनसी ने 2 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 सीट पर कब्जा किया था। तो वहीं परिसीमन के बाद डोडा और किश्तवाड़ ने 1-1 सीटें बढ़ी और इस बार 24 सीटें हो गई हैं। और दूसरी तरफ 2014 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जो कुल मिलाकर परिणाम आया था उसमें पीडीपी ने 28, बीजेपी ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की चुनावी मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। 24 में से ज्यादा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है, जबकि कुछ सीटें कांग्रेस को दी गई हैं और एक पर सीपीआई के प्रत्याशी मैदान में है। तो वहीं बीजेपी ने केवल 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसी के साथ एक छोटा ब्रेक यहां पे लेते हैं, फौरन लौटते हैं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो भरोसा। पिछले 15 साल से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आज के एजेंडा में अब कल के पहले चरण के चुनाव में जम्मू कश्मीर की 5 सबसे चर्चित और खास सीटों की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर आपको जम्मू कश्मीर की सबसे चर्चित सीट में बिजबेहरा की ओर लेके चलते हैं। जम्मू कश्मीर की सबसे चर्चित सीट में बिजबेहरा शामिल है, क्योंकि अनंतनाग जिले में पड़ने वाली बिजबेहरा सीट से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा चुनाव लड़ रही हैं। ये सीट कभी मुफ्ती परिवार का गढ़ मानी जाती रही, तो अब मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनावी राजनीति में उतरी है। इल्तिजा मुफ्ती अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं। बिजबेहरा सीट पर भाजपा की तरफ से घाटी के वरिष्ठ नेता सोफी मोहम्मद यूसुफ प्रत्याशी हैं, जो परंपरागत रूप से पहलगाम से चुनाव लड़ते रहे हैं और परिसीमन के बाद पहलगाम के कुछ गांव बिजबेहरा सीट में शामिल हो गए। इसके अलावा बशीर अहमद शाह वीरी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उम्मीदवार है, जिसका कांग्रेस के साथ गठबंधन है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में बिजबेहरा से महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के अब्दुल रहमान भट्ट जीते थे और भट्ट ने एनसी के बशीर अहमद शाह को 2868 मतों से शिकस्त दी थी। रुक करते हैं अगली सीट किश्तवाड़ की तरफ। ये सीट भी जम्मू कश्मीर के चुनाव में काफी चर्चा में है। केंद्र की सत्ताधारी भाजपा ने यहां से आतंकी हमले में पिता और चाचा को खोने वाली शगुन परिहार को मैदान में उतारा है। बता दें कि शगुन भाजपा के दिग्गज नेता रहे अनिल परिहार की भतीजी हैं और अनिल जम्मू कश्मीर भाजपा के सचिव थे। नवंबर 2018 में किश्तवाड़ में आतंकियों ने शगुन के पिता अजीत परिहार और चाचा अनिल परिहार की हत्या कर दी थी। हाल ही में डोडा जिले में एक चुनावी रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विशेष तौर पर किश्तवाड़ से प्रत्याशी शगुन परिहार का जिक्र किया था, जिस दौरान पीएम ने कहा था कि भाजपा ने आतंकवाद के शिकार इस बेटी को टिकट दिया है। बेटी शगुन सिर्फ पार्टी की उम्मीदवार नहीं है, बल्कि आतंकवाद को खत्म करने के भाजपा के इरादों की जीती जागती तस्वीर है। किश्तवाड़ सीट पर भाजपा की शगुन परिहार का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू और पीडीपी के फिरदौस अहमद टाक से है। पिछले चुनाव में यहां भाजपा के सुनील कुमार शर्मा को सफलता मिली थी। सुनील ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी सज्जाद अहमद किचलू को 2852 वोटों से हराया था। अब आपको तीसरी सबसे खास सीट डूरू विधानसभा सीट की ओर लेके चलते हैं।
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले की डूरू सीट भी इस चुनाव में खास है। इस सीट से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर चुनाव लड़ रहे हैं। मीर डूरू सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डूरू से ही जम्मू कश्मीर में चुनावी अभियान की शुरुआत रैली से की थी। इस सीट पर गुलाम अहमद मीर के सामने पीडीपी से मोहम्मद अशरफ मलिक उतरे हैं। डूरू सीट से पहले पिछले चुनाव में यहां पीडीपी के सैयद फारूक अहमद अंद्राबी को सफलता मिली थी। अंद्राबी को कांग्रेस के प्रत्याशी गुलाम अहमद मीर के सामने महज 161 वोटों से जीत मिली थी। नंबर 4 पर अब पाडेर नागसेनी की सीट है। किश्तवाड़ जिले की पाडेर नागसेनी सीट भी पहले चरण में खास सीट मानी जा रही है। पाडेर नागसेनी की सीट हालिया परिसीमन के बाद ही अस्तित्व में आई है। यहां से भाजपा ने पूर्व मंत्री सुनील शर्मा को उतारा है। कश्मीरी पंडित समुदाय से आने वाली सुनील जम्मू कश्मीर सरकार में बिजली विभाग के कैबिनेट मंत्री और राजस्व विभाग में राज्य मंत्री के पद पर रह चुके हैं। पाडेर नागसेनी सीट पर सुनील के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूजा ठाकुर और पीडीपी के संदेश कुमार हैं। 5वीं सबसे चर्चित और खास सीट है पुलवामा विधानसभा सीट। चलिए इससे भी आपको वाकिफ करा देते हैं। पुलवामा सीट भी पहले चरण में शामिल है। पुलवामा सीट से पीडीपी ने युवा नेता वहीद उर रहमान पारा को मैदान में उतारा है। पारा ने श्रीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वे नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनाव हार गए थे। पारा का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद खलील बंद से है। पीडीपी के संस्थापक सदस्यों में से एक मोहम्मद खलील बंद 2019 में पार्टी से इस्तीफा देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए थे। खलील बंद 2002, 8 और 14 में 3 बार पुलवामा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2014 में खलील बंद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम नबी वानी को 1032 वोटों से हराया था। इन कुछ विधानसभा सीटों की रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी। ये कुछ खास और चर्चित विधानसभा सीटें हैं जिनमें कल वोटिंग होने वाली है, और अब आपको एक खास रिपोर्ट की ओर लेके जा रहे हैं जिसमें आपको एक नई जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, बने रहे हमारे साथ। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो भरोसा। पिछले 15 साल से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अब एक बड़ी रोचक रिपोर्ट से आपको रूबरू कराते हैं। एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की फेज 1 के 219 उम्मीदवारों के हलफनामे के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। और क्या खास है इस रिपोर्ट में, चलिए आपको बताते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार फेज 1 के 219 कैंडिडेट्स की एवरेज संपत्ति 3 करोड़ रुपए है। 219 में से 50% यानी 110 कैंडिडेट करोड़पति हैं। इनके पास 1 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति इस रिपोर्ट के हिसाब से मानी जा रही है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के 21 में से 18 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। तो कल जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कल पहले चरण की वोटिंग है जिसमें 24 सीटों के लिए मतदान होगा। दूसरा चरण 25 सितंबर और तीसरा चरण यानी कि आखिरी चरण 1 अक्टूबर को होगा। साथ ही साथ 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आएंगे, नतीजे घोषित हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर को नई सरकार भी मिल जाएगी। एक लंबे अंतराल के बाद एक नई सरकार जम्मू कश्मीर में होगी। कौन जम्मू कश्मीर की सत्ता की कमान संभालेगा ये तो वक्त ही बताएगा। किसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये सभी सवालों का जवाब आने वाली 8 तारीख को सामने होगा। नमस्कार।